हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है पोसोलॉजी, जो हमें बताती है कि डोज का कैलकुलेशन कैसे करनी है। और स्पेशल जो आपका बी फार्म सिलेबस है उसमें मेनली फोकस किया गया है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन पे, तो जो हम आने वाली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक पोसोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोसोलॉजी क्या होती है और फिर हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो पोसोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जो पोसोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मीन्स फर्स्ट वर्ड होता है पोसोस एंड सेकेंड वर्ड होता है लोगोस। पोसोस का मीनिंग होता है हाउ मच एंड लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। हाउ मच मीन्स क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट की बात कर रहे हैं किसकी, ड्रग की। सो नेक्स्ट पॉइंट है पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट द डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मीन्स पोसोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि पेशेंट को दिया जाता है एक डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। यहाँ पर एक टर्म आता है डोज। ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज अगेन हम डिस्कस करते हैं कि डोज क्या होता है। डोज इज़ द क्वांटिटेटिव अमाउंट एडमिनिस्टर्ड और टेकन बाय अ पेशेंट फॉर द इंटेंडेड मेडिकल इफेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स डोज एक क्वांटिटी होती है ड्रग की जो कि एक पेशेंट को दी जाती है एक डिज़ायरेबल या इंटेंडेड इफेक्ट के लिए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। फ्रेंड, पोसोलॉजी को कुछ फैक्टर अफेक्ट करती है। मीन्स जो डोज ऑफ कैलकुलेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि बहुत सारी फैक्टर हैं जो कि आपके डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर मेंशन किए हुए हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो फैक्टर होता है एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। मीन्स पेशेंट की उम्र और पेशेंट का वज़न। सेकेंड जो फैक्टर होता है वो होता है जेंडर। मीन्स फीमेल एंड मेल। थर्ड जो फैक्टर है वो होता है सीवरिटी ऑफ डिजीज़। मीन्स डिजीज़ की सीवरिटी क्या है, उसका लेवल क्या है। जैसे कि फ़ीवर होता है तो फ़ीवर किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो उसके आधार में हम डोज का कैलकुलेशन करके उसको डोज देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पैथोलॉजिकल स्टेट। मीन्स किसी किसी को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी को किडनी डिजीज़ होती है, किसी को लीवर डिजीज़ है। तो उन पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए डोज का कैलकुलेशन करके उसका डोज हमें डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को डोज कितना देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मीनिंग होता है ड्रग का सहन शक्ति। मीन्स जब किसी एक ड्रग को रिपीटेबली दिया जाता है तो उस ड्रग की टॉलरेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है। मीन्स फिर उसका सेम अमाउंट का डोज हम उसको देते हैं, उसका इफ़ेक्ट होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो उसका डोज हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। सिक्स पॉइंट आता है सी मल्टीटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा ड्रग दिया जाता है तब ऐसे कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि एडिटिव इफ़ेक्ट होता है, सिनर्जिज्म होता है, एंटागोनिज्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ऐसे कौन कौन से माध्यम जिनसे हमें ड्रग को अपने बॉडी अंदर एडमिनिस्टर करा सकते हैं। एट पॉइंट होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कौन सा टाइम है जब आप ड्रग को दे रहे हैं, कि सपोज़ खाने के पहले या खाने के बाद। तो ऐसा कौन सी ड्रग है जिनको खाने के बाद देना है या ऐसी कौन सी ड्रग जिनको खाने के पहले देना है। यह फैक्टर भी आपके डोज के ऊपर कैलकुलेशन को डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है मीन जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ़ेक्ट, सपोज़ ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो ड्रग का जस्ट ऑपोजिट यदि कोई इफ़ेक्ट आपको मिलने लग जाए, उसका टर्म को हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। एंड 10 फैक्टर होता है एलर्जी। ये कुछ फैक्टर है जो कि आपके ड्रग कैलकुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।